नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर 5 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन चैप्टर का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पर होगा, ठीक है, यानी कि पहला हमारे सेंटर ऑफ द रिंग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन। कोई भी मास यदि मोशन में है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? द इंटरनल फोर्स, ओनली एक्सटर्नल फोर्स, एंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पे डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल फोर्स पे भी और इंटरनल फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, है ना, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर इंटायर मास अपीयर्स कंसंट्रेटेड, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज जीरो, मोमेंटम इज मिनिमम। तो इसमें यहाँ पर कहता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज पॉइंट वेयर, सेंटर ऑफ मास जो डिफाइन करता है उसमें इंटायर मास अपीयर्स यानी कंसंट्रेटेड होता है। मतलब मान लीजिए किसी भी तरह का यदि शेप हो तो मैक्सिमम मास जहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको ए हो जाएगा। इसके बाद है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम द सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं तो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा या रेस्ट में होगा। तो हमारे पास रेस्ट का केस नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल इज गिवन बाय। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अरिथमेटिक मीन पोजीशन, वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन, डिफरेंस पोजीशन, प्रोडक्ट नहीं, यानी कि वेटेड एवरेज पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग कॉलिजन व्हिच क्वांटिटी इज ऑलवेज कंजर्व। इसमें अगर मान लीजिए कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें ड्यूरिंग द कॉलिजन के दौरान, तो क्वांटिटी इज ऑलवेज कंजर्व। क्या कंजर्व होगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो है जब कॉलिजन हो रहा है तो ऑलवेज कंजर्व जो होगा वो मोमेंटम होगा, है ना। उसके बाद है इन एन इलास्टिक कॉलिजन कंजर्व क्वांटिटी। इलास्टिक कॉलिजन होगा तो क्या कंजर्व होगा? तो इलास्टिक कॉलिजन में आपको दोनों कंजर्व होगा, मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ क्या होगा? एक्सचेंज होगा, और वेलोसिटी आपका मोमेंटम mv और हाफ mv² दोनों में आता है, तो यहाँ से दोनों का दोनों कंजर्व मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है इन एन इलास्टिक कॉलिजन द मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम डिसअपीयर। तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। इसका अर्थ कहता है कि अ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन इज वन इन व्हिच बॉडी। परफेक्टली अगर इनइलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पर कहता है रिबाउंड विद सेम स्पीड, स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, लॉस मोमेंटम कंप्लीटली। तो कहता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है इन वन विच स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, ये हो जाएगा इनइलास्टिक है तो। इसके बाद यहाँ पर है कि कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पे हमारे पास जो है आपको 1 हो जाएगा, लेकिन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो इसमें 0 हो जाएगा। और द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाइज। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। तो सेंटर ऑफ मास मुझे लगता है कि वन एंड इन पर नहीं होगा, मिड पॉइंट आउटसाइड एंड रैंडम, यानी कि मिड पॉइंट पर होगा, ठीक है। इसके बाद है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब फोर्स है जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारे पास होगा विच कॉलिजन कंजर्व काइनेटिक एनर्जी, इसमें कौन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेगा, कॉलिजन कंजर्व काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, ऑब्लिकली, यानी कि इसमें आपका इलास्टिक कॉलिजन आएगा। उसके बाद यहाँ से है कि DSI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है टू इक्वल मासेस कोलाइड इनइलास्टिकली हेड ऑन with equal and opposite velocity, two equal mass collide inelastically head on with equal and opposite, बिल्कुल एक इधर से और एक इधर से कोलाइड करेगा। इनइलास्टिकली है मतलब परफेक्टली नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका V1 और इसका V2। तो आफ्टर कॉलिजन जो है ये V2 और इधर ये V1, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि फॉर अ बॉडी एक्सप्लोडिंग इनटू फ्रेगमेंट्स द सेंटर ऑफ मास चेंजेस अब्रप्टली, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्स, स्टॉपिंग मूविंग, गेन्स इनफाइनाइट स्पीड। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब एक्सप्लोड करेगा ना तो सेंटर ऑफ मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अनअफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद है कि इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg and 3 kg एट पोजीशन 0 and 1 मीटर द सेंटर ऑफ मास इज। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक जो है आपको ओरिजिन पे 2 kg और दूसरा है आपको 10 मीटर पे 3 kg। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए XCM बराबर यहाँ से m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस यहाँ से 3 इंटू 10 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 3 इंटू 10 यानी कि 30/5, यानी कि यहाँ से 6 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर है कि इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन इक्वल मास द वेलोसिटी आर डिस्ट्रॉय डबल एक्सचेंज, हाफ एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज करेगा दोनों इक्वल मासेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो भी आप जो है आसानी से वॉच करते रहेंगे, आपको पहुंचता रहेगा और आप इसका लाभ उठाते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए।